कहानी हमें ऐसे दौर में ले जाती है जब पूरी दुनिया पर काली ताकतों का साया फैलने वाला होता है। तभी एक बच्ची जन्म लेती है जिसका नाम एलोरा रखा जाता है। कहा जाता है कि यही बच्ची बड़ी होकर पूरी दुनिया को तबाही से बचाएगी। लेकिन जैसे ही ये भविष्यवाणी काली ताकतों की देवी इन्हीं तक पहुंचती है, वो एलोरा को खत्म करने के लिए अपनी भयानक फौज उसके पीछे लगा देती है। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि एक बौना जादूगर और एक चोर मिलकर किसी तरह एलोरा की जान बचाते हैं। उसे हर खतरे से दूर रखने के लिए उसकी पहचान तक बदल दी जाती है, यहाँ तक कि खुद एलोरा को भी नहीं पता होता कि वो असल में कौन है। इसके बाद कहानी हमें महल के अंदर ले जाती है, जहाँ प्रिंसेस किट अपनी दोस्त के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है। लड़ते लड़ते वो सोच में पड़ जाती है कि महल की दीवारों के बाहर की दुनिया कितनी अलग होगी। तभी कुछ सिपाही वहाँ आकर बताते हैं कि शाम को होने वाली पार्टी में उसका शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे महारानी का हुक्म है। फिर हम प्रिंस को देखते हैं जो अपनी खास दोस्त के साथ वक्त बिता रहा होता है। वो उससे प्यार भरी बातें करता है और जीने मरने की कस्में खाता है, जबकि वो लड़की उसी महल में खाना बनाने का काम करती है। तभी वहाँ भी एक सिपाही आता है और प्रिंस को याद दिलाता है कि उसे भी शाम की पार्टी में जरूर पहुंचना है। शाम होते ही महल रोशनी और खुशियों से भर जाता है। सब लोग जश्न मना रहे होते हैं कि तभी रानी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। वो ऐलान करती है कि आज पूरे 200 साल हो चुके हैं जब उनका शहर दूसरी नगरी की जालिम रानी के जुल्मों से आजाद हुआ था। तभी से दोनों शहरों के बीच अमन और शांति कायम है और अब वो दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। इसी खुशी के मौके पर रानी ये भी बताती है कि वो अपनी बेटी किट की शादी दूसरी नगरी के राजा ग्रेटन से करने जा रही है। इस शादी का मकसद सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि दोनों शहरों को इतना मजबूत बनाना है कि आने वाली हर मुसीबत का मिलकर सामना किया जा सके, जब तक कि सातों दुनियाओं की रानी एलोरा सामने नहीं आ जाती। किट की माँ यानी रानी, जो उसी चोर की पत्नी है जिसने कभी बौने जादूगर के साथ मिलकर एलोरा की जान बचाई थी, एक रात अजीब सी आवाज सुनती है। ये आवाज उसे बेचैन कर देती है और वो सीधे जेल पहुंचती है। वहाँ वो एक कैदी से मिलती है जो उसके चोर पति का पुराना दोस्त होता है। कैदी रानी से कहता है कि आपकी बेटी इस शादी से खुश नहीं है। इस पर रानी भारी दिल से जवाब देती है कि वो ये सब अपने लोगों के लिए कर रही है, क्योंकि जब तक एलोरा सामने नहीं आती दोनों शहरों का एक होकर रहना जरूरी है। उधर किट वाकई इस शादी से खुश नहीं होती। वो अपना भेष बदलकर अपनी दोस्त के पास पहुंचती है और साफ कह देती है कि वो प्रिंस ग्रेटन से शादी नहीं करना चाहती, उसे वो पसंद ही नहीं है। किट अपनी दोस्त से कहती है कि वो महल छोड़कर भाग रही है और चाहती है कि उसकी दोस्त भी साथ चले। पहले तो वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो अपनी रानी के साथ धोखा नहीं कर सकती, लेकिन दोस्ती के आगे आखिरकार वो भी मान जाती है। इसी बीच महल के बाहर अजीब से मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगते हैं। उनमें से एक ऐसा होता है जो फूंक मारते ही पूरे इलाके में घना कोहरा फैला देता है। अचानक पूरा महल धुंध में डूब जाता है। गार्ड्स घबरा जाते हैं कि ये कोहरा अचानक कहां से आ गया। अभी वो समझ ही रहे होते हैं कि तभी मॉन्स्टर्स जोरदार हमला बोल देते हैं। किट और उसकी दोस्त भी तलवारें लेकर बाहर निकलती हैं और उनसे लड़ने लगती हैं, लेकिन कोहरे की वजह से न उन्हें दुश्मन ठीक से दिख रहे होते हैं और न ही मॉन्स्टर्स को ये पता चल पा रहा होता है कि वार कहां से आ रहा है। बस अंधाधुंध तलवारें